अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने कलेक्टिव बिहेवियर और उसके कुछ टाइप्स वगैरह को डिस्कस किया था, जिसमें से एक थे क्राउड। आज हम क्राउड और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्राउड क्या होता है। क्राउड बेसिकली जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं किसी ख़ास मकसद के लिए या किसी गोल को अचीव करने के लिए, मतलब उनके दरमियान कोई स्पेसिफिक पर्पज़ हो, उसको हम बोलते हैं कि क्या क्राउड है। लोगों की ये जो गैदरिंग होती है, ये हम कह सकते हैं कि प्लान्ड भी हो सकती है, यानी पहले से डिसाइडेड होता है कि इस जगह इस टाइम पे इतने बजे मतलब लोगों ने पहुंचना है, ठीक है। तो ये प्लानिंग के तहत भी क्राउड बन सकता है और ये अनप्लान्ड भी हो सकता है, मतलब रेंडम, जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ लोगों को अचानक इकट्ठा होना पड़ गया, तब भी अनप्लान्ड वे में भी क्राउड बन सकता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि क्राउड जो है लोगों की एक गैदरिंग होती है। ये एक फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर है। कलेक्टिव बिहेवियर एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें क्राउड, मैस के साथ साथ वायलेंट एक्ट्स, फैट्स, फैशन, र्यूमर्स, ट्रेंड्स, पब्लिक ओपिनियन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। अब क्राउड किस तरह से बनता है कि एक तो वो कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ पीपल हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो, यानी लोगों का होना ज़रूरी है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं तब क्राउड बनता है। फिज़िकली प्रेजेंट हो, यानी उनकी फ़िज़िकली प्रेजेंस ज़रूरी है। अब आप अपने घर में बैठे हैं, कोई और दुनिया के किसी कोने में बैठा है, कोई और किसी तीसरे मुल्क में बैठा है, तो ये क्राउड नहीं बनता। क्राउड जो है फ़िज़िकली आप एक जगह प्रेजेंट होगे सब लोग तभी बनेगा। स्पेसिफिक प्लेस हो, एक जगह हो, एक टाइम हो जहाँ पर आप इकट्ठे हो और कॉमन फोकस ऑफ अटेंशन हो, यानी कोई ख़ास पर्पज़ हो जिसके लिए आप इकट्ठे हो, या कोई गोल हो जिसको अचीव करने के लिए आप इकट्ठे हो रहे हो, तब क्राउड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट, इन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया था। सबसे पहले हैं लेबॉन। इन्होंने, ये बेसिकली है एक फ्रेंच पॉलीमैथ है। पॉलीमैथ हम उसको बोलते हैं जिसके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है। इनके पास सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन वगैरह का जो है वो काफ़ी सारा नॉलेज था। इन्होंने क्राउड को ऐसे डिफ़ाइन किया था कि इन्होंने कहा था टेम्परेरी गैदरिंग ऑफ पीपल हु आर एनोनिमस टू ईच अदर एंड आर यूनाइटेड बाय कॉमन आइडिया और इमोशंस। यानी क्राउड जो है ये लोगों की एक टेम्परेरी गैदरिंग है, यानी थोड़ी देर के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद जो है वो अपने अपने कामों की तरफ या अपने अपने घर को चले जाते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए गैदरिंग होती है, ठीक है। हु आर एनोनिमस, यानी वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जान पहचान नहीं होती, गुमनाम से होते हैं एक दूसरे के लिए। एंड आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन आइडिया और इमोशन, किसी कॉमन आइडिया और इमोशन की बेस पर जो है वो वक्ती तौर पर इकट्ठे होते हैं। According to him, crowd possess a collective mind that operates differently from individual mind of its member। यानी क्राउड जो है, यानी बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल का अपना माइंड नहीं बल्कि एक कलेक्टिव माइंड होता है, एक ग्रुप का माइंड होता है जो सिचुएशन को हैंडल कर रहा होता है या ऑपरेट कर रहा होता है। उसके बाद हर्बर्ट ब्लमर है। हर्बर्ट ब्लमर जो है ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया था कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इन कॉमन लोकेशन एंड शेयर अ कॉमन मूड। ही emphasized that crowd are dynamic and constantly changing। उन्होंने इस कहा था कि क्राउड जो है ये एक लोगों की कलेक्शन होती है, मतलब लोगों की गैदरिंग होती है किसी कॉमन लोकेशन पे, यानी एक ख़ास लोकेशन पे, और उनके दरमियान कॉमन या शेयर मूड होता है, एक जैसा उनका बिहेवियर वगैरह होता है, और ये डायनेमिक होता है और कॉन्स्टेंटली चेंज इनमें आ रहा होता है। उसके बाद हैं जॉर्ज सिमल। जॉर्ज सिमल जो हैं ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनके मुताबिक क्राउड लोगों की एक वक्ती तौर पे गैदरिंग होती है और वो एक दूसरे के साथ मीनिंगफुल वे में कनेक्टेड नहीं होते। ये एक ग्रुप की थिंकिंग होती है, यानी यहाँ सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं बल्कि एक ग्रुप माइंड की इमर्जेंस होती है, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट पार्क, इनको इंग्लिश में आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। रॉबर्ट ई पार्क जो है वो एक अमेरिकन अर्बन सोशियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने कहा था कि क्राउड जो है लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जहाँ वो आपस में फ़िज़िकली क्लोज़ हो, मतलब वहाँ पे फ़िज़िकली पेयर हो। मतलब यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि बेसिकली क्राउड को फ़िज़िकल प्रेजेंस ही बनाती है लोगों की, ठीक है। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ क्राउड, यानी इन्होंने भी फिजिकल अपीयरेंस और प्रॉक्सिमिटी को टारगेट किया या उस पर जोर दिया है। उसके बाद 5 टाइप्स ऑफ क्राउड हैं मेजरली, वैसे ये 4 हैं। कैजुअल, कन्वेंशनल, एक्सप्रेसिव, एक्टिंग, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने ये न्यू टाइप को इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि है प्रोटेस्ट क्राउड। तो इन पाँचों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कैजुअल क्राउड। कैजुअल क्राउड क्या है? लोगों का एक ऐसा हुजूम, एक ऐसा क्राउड जो एक जगह पर एक ही वक्त में इकट्ठे हो लेकिन उनके दरमियान कोई मीनिंगफुल इंटरेक्शन ना हो रहा, मतलब कोई ख़ास या कोई इंपॉर्टेंट बातचीत नहीं हो रही उनके दरमियान, ठीक है। इस तरह के क्राउड लोगों की बाय चांस गैदरिंग से भी बन जाते हैं, यानी कोई ख़ास प्लानिंग या इंटेंशंस के ज़रिए से गैदरिंग नहीं होती बल्कि वैसे ही रैंडमली लोग एक जगह पर एक टाइम में इकट्ठे हो जाते हैं तो क्राउड बन जाता है, ठीक है, या वो उस क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल बस स्टॉप पर लोग जो हैं वो बस का वेट कर रहे हैं तो वहाँ एक क्राउड बन गया। इसी तरह आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो वो भी एक क्राउड की एग्ज़ाम्पल है। आप बाज़ार जाते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो आप ग्रॉसरी करने जा रहे हो तो आपको डिफ़रेंट जगह पर जो है वो कैजुअल क्राउड नज़र आएगा। आप किसी मतलब ऐसी जगह पे जाते हो, फर्स्ट टाइम टूर के लिए जाते हो, मरी साइड पे जाते हो, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, वो एक कैजुअल क्राउड है, ठीक है। कि वो एक लोगों की बाय चांस गैदरिंग होती है, एक क्राउड होता है, आप उसका एक पार्ट बन जाते हो। रैंडमली लोग एक टाइम पे इकट्ठे होकर एक क्राउड बना लेते हैं और उनके दरमियान कोई मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता। तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल हो गई। उसके बाद आ जाता है कन्वेंशनल क्राउड। कन्वेंशनल क्राउड एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो किसी ख़ास मकसद के लिए या किसी इवेंट वगैरह पे इकट्ठे होते हैं, जैसे कि कोई कॉन्सर्ट हो गया, कोई शादी हो गई, कोई स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह हो गई। तो उसके लिए लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर क्राउड बनाते हैं तो उसको हम कन्वेंशनल क्राउड बोलते हैं। ये प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे आप देखें कि यूथ क्लब के जो इवेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान के, वो प्लान्ड होते हैं। यानी पहले से उन्होंने डिसाइड किया होता है कि इस डेट को इस सिटी में इस जगह पर जो है कोई सेमिनार है, कोई वर्कशॉप है, तो वो सारा इवेंट जो है वो पहले से ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो वहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं उसको हम कन्वेंशनल क्राउड बोलते हैं। A conventional crowd is a group of people who come together for a specific purpose or event, such as concert and sports game. In the conventional crowd, there is often shared sense of excitement among the participant. ठीक है। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कन्वेंशनल क्राउड इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु गैदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोई मूवी देखने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्लेग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं, मैच के लिए, कॉन्सर्ट पे, या कॉलेज में लेक्चर है उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसी गैदरिंग जहाँ पे पहले से पता हो, प्री प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और कोई स्पेसिफिक फोकस ऑफ अटेंशन हो, उसके लिए लोग इकट्ठे हो रहे हो तो इसको हम कन्वेंशनल क्राउड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल रैली हो गई, इसके अलावा सिनेमाज में मूवीज़ वगैरह देखने लोग जाते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स हो गई, लेक्चर हो रहा कॉलेज में, वो सारी इसके एग्जांपल्स में आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव क्राउड। एक्सप्रेसिव क्राउड क्या है? ये एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जहाँ लोगों के इकट्ठे होने का कोई ख़ास गोल अचीव करना या कोई मकसद नहीं होता उनका, बल्कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है। मतलब वो अपने फीलिंग्स के इजहार के लिए इकट्ठे होते हैं एक जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हो जाती है, जनाजे में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं तो वो रो रहे हैं, वो सेम सबकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। इसी तरह क्लब जाएँ तो वहाँ पे सारे डांस वाला माहौल होता है, फुल चिल कर रहे होते हैं। इसी तरह कॉन्सर्ट होते हैं, वहाँ पे हूटिंग हो रही होती है, क्लैपिंग हो रही होती है, तो एक सबके मिले-जुले जज़्बात होते हैं। यानी कोई भी ऐसी गैदरिंग जहाँ लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, उनके दरमियान सिमिलर इमोशंस हैं, उसको हम एक्सप्रेसिव क्राउड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में कॉन्सर्ट एंड म्यूज़िक फेस्टिवल हो गया। एन एक्सप्रेसिव क्राउड इज़ अ टाइप ऑफ crowd that comes together for the purpose of emotional expression and enjoyment. Expressive crowds are characterized by focus or emotion release rather than achieving a specific goal or objective। यानी कोई गोल अचीव करना उनका मकसद नहीं होता बल्कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है कि एक्सप्रेसिव और कन्वेंशनल क्राउड में क्या डिफरेंस है। सिंपली कन्वेंशनल क्राउड में लोग कोई ख़ास मकसद होता है उसके लिए इकट्ठे होते हैं, जैसे कॉलेज में लेक्चर अटेंड करना या सिनेमा में मूवी देखना या फिर नमाज के लिए इकट्ठे होना। इसके अलावा जो है वो कॉन्सर्ट के लिए या यूथ क्लब की वो अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक इनका एक मकसद है। लेकिन जो ये वाले क्राउड्स होते हैं एक्सप्रेसिव क्राउड, यहाँ पे लोग अपने फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सम टाइम्स जो है कन्वेंशनल क्राउड ही एक्सप्रेसिव क्राउड हो जाता है। जैसे अब एक कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो एक कन्वेंशनल क्राउड है अगर वो चुप करके एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर वही अपने फीलिंग्स और एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, हूटिंग कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेसिव क्राउड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं द कन्वेंशनल क्राउड द ऑडियंस वांट्स टू वॉच द मूवी और हियर द लेक्चर बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑडियंस इज secondary or irrelevant. In expressive crowd, the audience also wants to be the member of crowd and participate in crowd behavior to scream, shout, cheer, clap or stomp their feet। ठीक है। ये इनमें फ़र्क है कि कन्वेंशनल क्राउड में सिंपली एक गैदरिंग होगी और एक्सप्रेसिव क्राउड में वो अपने इमोशंस को शेयर करेंगे। समटाइम्स कन्वेंशनल क्राउड जो है वो एक्सप्रेसिव क्राउड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि व्हेन द ऑडियंस एट द मूवी स्टार्ट शाउटिंग इफ़ द फिल्म प्रोजेक्टर ब्रेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप मूवी देखने गए हो चुप करके, आप सारे लोग बैठे हुए हैं मूवी देखने के लिए, लेकिन अचानक प्रोजेक्टर में कोई मसला आ जाता है या जो मूवी उन्होंने कही हुई है वो नहीं लग रही या कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो जाता है, तो वहाँ की ऑडियंस एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, माहौल ख़राब हो जाता है वहाँ का। तो वो एक एक्सप्रेसिव क्राउड बन जाता है।
उसके बाद है एक्टिंग क्राउड। एक्टिंग क्राउड क्या है? ये क्राउड की एक ऐसी टाइप है जहाँ लोग किसी भी ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे हों, मसलन कोई एहतजाज के लिए, कोई धरना हो, इस तरह के ग्रुप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए बेसिकली इकट्ठे हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ लोग जो होते हैं उनके आप कह सकते हो कि सिमिलर माइंड्स या थॉट्स के लोग इकट्ठे होते हैं, यानी कोई ख़ास मकसद होता है, सेम पर्पस होता है जिसके लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे कि कोई पॉलिसी हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे एलजीबीटी हो गई, इस तरह से कोई अगर वो कुछ पास किया है कानून वगैरह, तो उसकी मुखालफत में लोग अगर सड़कों पे निकल आएँ या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हों, तब हम कहते हैं कि ये एक्टिंग क्राउड है। यहाँ पर इस क्राउड में जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि उनके जो इमोशंस होते हैं, जो जज़्बात होते हैं, जो मकसद होते हैं, वो मुश्तरका होते हैं और इस तरह से यहाँ पे ग्रुप बिहेवियर वो शो कर रहे होते हैं। ये क्राउड जो है ये वॉयलेंट और एग्रेसिव भी हो सकता है। मसलन एक क्राउड इकट्ठा हो रहा है, उन्होंने कोई चेंजेस लाने के लिए अपनी कुछ डिमांड्स रखी हैं और उनको पूरा नहीं किया जा रहा, तो वो क्राउड एग्रेसिव होके वॉयलेंस की तरफ चला जाएगा और अपने जो बातें हैं, अपनी जो डिमांड्स हैं, वो ज़ोर ज़बरदस्ती और वॉयलेंस के थ्रू मनवाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि एक्टिंग क्राउड। एक्टिंग क्राउड इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हू हैव गैदर्ड together for a specific purpose or activity and whose behavior is often guided by norms and expectations of the situation. Acting crowd are different from casual or expressive crowd as their behavior is typically focused on a shared objective or goal. यानी किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए ये लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं और नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो चल रहे होते हैं। और अगर उनकी बातों को ना माना जाए, जैसे वो कह रहे हैं एक्टिंग क्राउड इंगेज इन एग्रेसिव एंड समटाइम्स वायलेंट बिहेवियर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, कि अगर उनकी डिमांड्स को पूरा ना किया जाए तो वो वायलेंस की तरफ भी चले जाते हैं। मॉब राइट्स और जो पैनिक हैं वो एक्टिंग क्राउड की ही हम कह सकते हैं एक तरह की फॉर्म है। It is a group of people who engage in collective behavior that is guided by shared emotions and belief. This type of behavior can range from peaceful protest and demonstration to more extreme form of violence and aggression, के ये पीसफुल प्रोटेस्ट से लेके ये वायलेंस और एग्रेशन की फॉर्म भी इख्तियार कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं उनके दरमियान सिमिलर इमोशंस और बिलीफ होते हैं। एग्ज़ाम्पल में वो कह रहे हैं लेबर स्ट्राइक, जैसे जो लेबर क्लास होती है, मज़दूर तबका ने हड़ताल वगैरह की होती है अपनी पे के लिए कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ या फिर हमें बेहतर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएँ या हमें किसी किस्म के कोई और बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएँ। तो इस तरह की स्ट्राइक्स जो होती हैं वो एक्टिंग क्राउड में आती हैं। और पॉलिटिकल रैलीज़ आर अनदर एग्जांपल ऑफ एक्टिंग क्राउड वेयर supporter of a particular candidate or party come together to hear speeches, show their support and participate in other forms of collective behavior. पॉलिटिकल रैलीज़ हो गई और जैसे ये जो हो रहे होते हैं आए दिन स्पीचेस वगैरह कर रहे होते हैं, कभी मरीम नवाज़ की हो गई, कभी इमरान खान की हो गई, कभी किस पॉलिटिकल लीडर की होगी, तो यहाँ ये सारा जो क्राउड इकट्ठा हो रहा है ये एक तरह का एक्टिंग क्राउड होता है। उसके बाद आ जाता है प्रोटेस्ट क्राउड। प्रोटेस्ट क्राउड जो है ये एक्टिंग क्राउड से मिलता जुलता भी है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने इसको एक अलग तरह की टाइप जो है वो डिक्लेयर किया है। प्रोटेस्ट क्राउड क्या है? ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी तरह का सोशल चेंज लाना चाहते हों, जैसे कि वो चेंज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल किसी भी तरह का हो सकता है। ये किसी भी सोशल इशू पर एहतजाज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू एक जगह पर एक वक्त में वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये प्रोटेस्ट क्राउड कहलाता है। इस तरह के क्राउड किसी ख़ास मसले या सूरत हाल पर अपने जो है वो इख्तलाफ या मुखालफत का इजहार करने के लिए बेसिकली इकट्ठे होते हैं। यानी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिस पे वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते, वो इख्तलाफ रखते हैं उससे, यानी उसके अगेंस्ट होते हैं, तो वो उसका इजहार करने के लिए इकट्ठे होते हैं एक जगह पे। एग्ज़ाम्पल्स में लॉन्ग मार्च हो गए, पाकिस्तान में होते रहे हैं, औरत मार्च जो फेमिनिज़म वाली चलती रही हैं, ये हो गया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम जो है ये एक सिविल राइट्स की मूवमेंट थी जो 2018 में पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे पश्तून ज़्यादा हैं, यानी पश्तून अक्सरियत इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए ये जो कत्ल व गारत के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, किडनैपिंग और डिफरेंट ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जियों के अगेंस्ट हैं, वो एहतजाज करने के लिए शुरू हुई थी। तो ये तहरीक जो है, यानी ये मूवमेंट के तहत जो है पूरे मुल्क भर में डिफरेंट प्रोटेस्ट किए गए थे। और इसके बाद जो है वो जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी किया गया था और उन पे डिफरेंट तरह के जो है वो क्राइम्स और बगावत के इल्ज़ाम भी लगाए गए थे। ठीक है, अब आजकल चल रही है जेल भरो तहरीक। ठीक है, अब ये जेल भरो तहरीक क्या है? ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है जहाँ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो सड़कों पे निकले हुए हैं और वो खुद अपनी मर्ज़ी से गिरफ़्तारियाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आजकल जेल भरो तहरीक पाकिस्तान में चली हुई है। तो ये सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रोटेस्ट क्राउड की।
अब ये पाँचों हैं क्या, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कैजुअल क्राउड, यानी कि जो रैंडम किसी भी जगह पे क्राउड इकट्ठा हो जाता है। बस स्टॉप हो गया, रेलवेज़ हो गई, या कोई भी ऐसी जगह, मॉल्स वगैरह, जहाँ पे रैंडमली लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उनका ख़ास नहीं होता, ठीक है। कन्वेंशनल क्राउड ये होता है कि जो पहले से प्री प्लान्ड होता है और बताया गया होता है इस टाइम पे यहाँ पे इतने बजे इकट्ठे होना है लोगों ने। फोकस ऑफ अटेंशन होता है, किसी खास मकसद के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कोई कॉन्सर्ट इंजॉय करने आ रहा है, कोई फेस्टिवल एंजॉय करने आ रहा है, यानी डिफरेंट बेसिस पे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। कोई यूथ क्लब का सेमिनार हो रहा है, उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल क्राउड है। एक्सप्रेसिव क्राउड और कन्वेंशनल क्राउड में डिफरेंस इतना है कि कन्वेंशनल क्राउड जब अपने फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा तो वो एक्सप्रेसिव क्राउड बन जाएगा। एक्सप्रेसिव क्राउड वो है जहाँ लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं, जैसे जनाजे पे सारे लोग रो रहे होते हैं, उदासी होती है, तो वो जो एक क्राउड होता है वो एक्सप्रेसिव क्राउड है। इसी तरह कॉन्सर्ट्स में सारे लोग चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ हूटिंग हो रही है, क्लैपिंग हो रही है, वो एक जो सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एक एक्सप्रेसिव क्राउड है। एक्टिंग क्राउड वो क्राउड है जहाँ लोग किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं, कोई धरना हो, कोई एहतजाज हो, यानी एक पर्टिकुलर गोल होता है, उसको अचीव करना चाहते हो वो। और अगर अपनी वो कुछ डिमांड्स रखते हैं, उनको ये पीसफुल भी हो सकता है और ये वायलेंट भी हो सकता है। अगर उनकी डिमांड्स को ना पूरा किया जाए तो वो वॉयलेंस की तरफ चले जाते हैं। मॉब राइट्स, पैनिक, इसके कुछ फॉर्म्स। और प्रोटेस्ट क्राउड वो होते हैं जो कोई चेंज लाना चाहते हो, किसी भी तरह का चेंज हो, या किसी सोशल इशू पे एहतजाज करने के लिए बाहर निकलते हैं, और ये प्रोटेस्ट क्राउड होता है। या वो किसी भी सोशल इशू पर अपनी जो है वो इख्तलाफ या मुखालफत का इजहार करने के लिए हम कह सकते हैं कि वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इनकी हमने एग्जांपल्स देखी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।